अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्डिंग टू अनसेफ ऑनलाइन बिहेवियर। ये हमारे पिछले टॉपिक की कंटिन्यूटी ही है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एम्फसाइज़ ज़्यादा होगा कि अगर आपके पास कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑनलाइन आपको मिल जाता है या अनसेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है तो उसको अवॉइड कैसे करना है, उसमें कैसे हमने, अगर बहुत ज़रूरी है तो जंप इन होना है, अगर नहीं ज़रूरी तो ऑल टुगेदर अवॉइड करना है। सबसे बड़ी एग्जांपल है पॉलिटिकल या रिलीजियस डिबेट्स। हम ऑनलाइन देखते हैं कि जी कहीं पे किसी ने कोई रिलीजियस बात कह दी तो उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी कि जी ये गलत है या सही है, और उसको डिफेंड करने लोग आ जाएंगे, उसको अफेंड करने आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को फ़र्स्ट ऑफ ऑल टुगेदर इस तरह आप करें, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप जो पॉइंट कहने लगे हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक इन द सेंस जो कि बैक रखता हो, जिसकी कोई आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो या न्यूज़ हो जो कि आप साबित कर सकते हो कि वाकई वो है, बिल्कुल करें, कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ऐसे बात नहीं कीजिए, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको लोग हैरेस करना शुरू कर देंगे। हैरेस मतलब कि आपको तंग करना शुरू कर देंगे, आपको पॉइंट आउट करेंगे कि क्या बात कर दी, ये तो ठीक थी या गलत थी, जो भी था। तो इन चीज़ों को इसलिए ऑल टुगेदर अवॉइड करें। ये साइबर बुलिंग की तरफ आती है। इससे क्या होता है कि आप खुद परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आप उस बात को, अपनी बात को डिफेंड करने के लिए इतने उसमें इन हो जाते हैं कि आपको फिर बाकी चीज़ों की खैर खबर नहीं रहती। तो इसलिए इसको मैं कहूँगा कि ऑल टुगेदर अवॉइड करें। आप अक्सर देखते होंगे ऑनलाइन आप जाते हैं, अक्सर आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो साथ ही पॉपअप्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ डाउनलोड करनी है उससे पहले ये चीज़ डाउनलोड कर लें। तो हरगिज़ ऐसा ना करें, अवॉइड करें इन चीज़ों को, क्योंकि ये अनसेफ बिहेवियर की तरफ आता है। ये आपके सिस्टम हैकिंग की तरफ आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप फलाना सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लें तो आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी। इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ती, इंटरनेट की स्पीड तो आपको पीछे से आ रही है, वो कैसे बढ़ सकती है? तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। वो क्या होते हैं कि वो छोटे छोटे मेलवेयर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद आपकी इन सिस्टम की, यानी कि कंप्यूटर की या लैपटॉप की, इवन के मोबाइल की, सारा डाटा जो है लीक हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो क्या होता है, मेलवेयर क्या करता है, वो एक पोर्ट ओपन कर देता है आपके, यानी कि आपके मोबाइल या उसका कंप्यूटर का एक्सेस हासिल कर लेता है, और एक्सेस हासिल करने के बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वो अपने पास कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। उसके अलावा वही बात जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रिस्पेक्टफुल रहें ऑनलाइन जब आप जाते हैं, ताकि आपकी जो है ना चीज़ें ठीक रहें। आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे, आपका फ़ायदा है। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको चीज़ का पता है, अगर आप इल्म रखते हैं और आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज है तो आप ज़रूर पोस्ट करें। अगर आपके पास नहीं है नॉलेज या कम है नॉलेज या आपने सुना है कहीं से, तो ऐसी बातें बिल्कुल भी ऑनलाइन पोस्ट ना करें। ये ख़तरनाक होती हैं। यहीं से आपकी साइबर बुलिंग स्टार्ट होती है कि आपने एक बात कह दी, कुछ लोग बैठे हैं वो ताक में बैठे होते हैं, इसी ताक में कि कोई गलत बात कह दे या कोई ऐसी बात कह दे जिस जो कि लूज़ एंड्स हैं, जिसके जो ओपन टॉपिक है, तो फिर आपके वो शुरू कर देंगे और आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए इनको अवॉइड करें ऑल टुगेदर। और कुछ बातें जो मैं पहले कह चुका हूँ और मैं फिर दोबारा ही यही कहूँगा कि पोलाइट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। उसके अलावा कोई ऐसा लिंक जो कि आपको नहीं पता तो हरगिज़ ना ओपन करें, और स्पेशली उसके अंदर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड या कोई कोड जो आपके मोबाइल पे आ रहा हो या ईमेल पे आ रहा हो, हरगिज़ ना दीजिए। वो हैकिंग के होते हैं, वो आपके इन्फॉर्मेशन हैक कर सकते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और वही बात, अगर आप पब्लिक वाईफाई पे हैं तो अपने अकाउंट्स साइन आउट लाजमी करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो हमारे पास एक चीज़ है, एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो है कि आपने इग्नोर सबको करना है। इग्नोर उनको करना है जो कि आप जिनसे वाबस्ता नहीं है, जिनसे आपका ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप कोई मैसेज करते हैं या कोई आपके पास लिंक आता है जिनको आप नहीं जानते, उनको छोड़ दें। अगर आपके पास कोई एनोनिमस लिंक भी आ जाए तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिससे आपका वो अकाउंट हैक हो सकता है, यहाँ तक कि आपके इंटरनेट मोबाइल ऐप भी हैक हो सकती हैं। तो अवॉइड करें इन चीज़ों को। और वही बात जो पहले भी मैं कह दिया है कि अपनी लोकेशन शेयरिंग ऑफ रखा करें, अनलेस कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कहीं गए हैं, किसी और शहर में गए हैं, वहाँ पे आप फैमिली के साथ हैं, आपने तस्वीरें ली हैं और साथ ही आपने क्या किया, अपनी लोकेशन शेयरिंग ऑन की, तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ, जो कि पीछे ख़तरनाक भी हो सकता है आपके लिए। और वही बात, ब्लॉक इज़ द अल्टीमेट की। आपको जो लोग आपको तंग कर रहे हैं ऑनलाइन या जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं, उनको सिंपली ब्लॉक कर दें।
आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। खैर, टॉपिक को सम अप उसी तरह ही करते हैं। आज जो हमने टॉपिक के अंदर देखा है कि हमने अपने आप को सेफ़ कैसे रखना है ऑनलाइन, पिछले टॉपिक की कंटिन्यूटी के मुताबिक। उसके अलावा हमने अब रिस्पेक्टफुल रहना ऑनलाइन हमेशा, जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशन अपनी नहीं पूरे मुल्क की कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है फिर वही बात, लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, अवॉइड करें लिंक्स पे अननेसेसरीली क्लिक करना, और प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी अपडेट करें। और उम्मीद है कि आपने पिछले टॉपिक से लेके अब तक अपने घर वालों की और अपनी जो है मोबाइल के अंदर सारी प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट कर दी होंगी। और इसके साथ थैंक यू वेरी मच।